सीएम सर, आज हम लोग बीइंग नर्सेस ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एज नर्सेस हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसलिए आज वही प्रॉब्लम्स आप तक पहुंच जाए, आप सुन सके, इसलिए ये वीडियो बना रहा है। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आज तक नर्सेस जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया जाता है, इम्पोर्टेंस सबसे पहले पेशेंट, फिर उसके बाद आता है डॉक्टर्स, फिर उसके बाद आता है नर्सेस। लेकिन हम लोग आज तक जो इतना इम्पोर्टेंट एक पिलर है हम लोग हॉस्पिटल का, फिर भी हम लोग इतना अंडर पेड है। तो उसके लिए ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग इतना अंडर पेड क्यों है। ठीक है, अंडर पेमेंट एक चीज़ है, लेकिन हम लोग का रेगुलर पेमेंट भी नहीं होता है, तो हम लोग के लिए कितना तकलीफ़ होता है। आजकल इतना प्राइसेस भी इतना हाइक हो गया है, तो फिर भी हम लोग को विदाउट पेमेंट अपना ड्यूटी करते रहना पड़ता है। जबकि हम लोग का दूसरा सर्विसेज जैसा हम लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होते कि अपना ड्यूटी आवर्स से निकाल के एक्स्ट्रा बिजनेस कर पाए या तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी कर पाए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हम लोग जितना अपना टाइम होता है सब हॉस्पिटल में लगा देता है, और जब ड्यूटी नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट्स, फिर उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट करके जब वापस घर जाता है तो हम लोग पूरा कम्प्लीटली टायर्ड हो जाता है। इवन कोरोना का समय में भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया, अपना छुट्टी सेक्रीफाइस करके हम लोग घर इतना कहाँ कहाँ पोस्टेड है, तो घर नहीं जाके हम लोग ने अपना काम किया सही से, फिर भी हम लोग इतना अंडर पेड क्यों है। प्लस रेगुलराइजेशन 2015 के बाद से हम लोग आज तक, जबकि पहले तो इतना सारा वादा किया गया था कि इंश्योरेंस मिलेगा, क्या क्या समथिंग बहुत सारा वादा, जब न्यूली जब कोरोना वायरस ने वो करना हाइक करना शुरू किया था, तब बहुत सारा प्रोमिस किया गया था। इवन बोलने से तो अभी तो हम लोग का मेडिकल ये नर्सेस लोग को तो रेगुलराइजेशन भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रेगुलराइजेशन के लिए भी कुछ भी वो नहीं है, उसका भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो काइंडली यही बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग को वो हम लोग जो सैलरी में हम लोग काम कर रहे हैं अंडर पेड सैलरी में, तो एटलीस्ट हम लोग को तो उसका आधा भी हम लोग, अभी आधा से भी आधा 50% से भी हम लोग आधा सैलरी में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी कुछ 25 है, तो अभी हम 6 ईयर्स से अभी काम कर रहे हैं, अभी तक भी हम 25 का लाइन में ही हम काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब एक रेगुलर स्वीपर का सैलरी से भी हम लोग का सैलरी वो हो गया है, कम हो गया है। ऐसे नहीं कि हम स्वीपर को वो कर रहा है, डिमीन कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग को इतना हॉस्पिटल में 12 आवर्स 24 आवर्स जब नर्सेस को ही इतना पेशेंट लोग वो करता है, अपना दिल खोल के बात बोलता है, अपना कहानी जितना प्रॉब्लम से हिस्ट्री से बताता है, तो हम लोग क्यों इतना अंडर पेड है वही जानना चाहता है। और प्लस हम लोग का ग्रीवेंसेस कब सुना जाएगा, हम लोग का ग्रीवेंसेस कहाँ तक पहुँचा है अभी तक, मतलब सुनने में कब तक हम लोग ऐसे ही जस्ट थोड़ा मेयर सैलरी के लिए भी हम लोग इतना वो करते रहना पड़ेगा, दुखी होके अपना अंदर ही वो करते रहना पड़ेगा। हम लोग नर्सेस लोग बीइंग सिंपैथेटिक हार्ट हम लोग वो नहीं करता है, जहाँ तक हम लोग स्ट्राइक भी हम लोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हम लोग का एथिक्स का ऑलरेडी हम लोग का वो है। क्योंकि अगर ड्यूटी छोड़ के अगर हम लोग स्ट्राइक करना बैठ जाए तो फिर क्या होगा, फिर पेशेंट को कौन देखेगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो इतना वो नहीं रहता है। सॉरी, बीच में वो पेशेंट आ गया था, तो उसको भी हम लोग अभी ड्यूटी आवर्स में ही ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, अपना ड्यूटी भी करना पड़ता है, फिर अपना ग्रीवेंसेस भी आप लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो प्लीज़ पेमा खांडू सर जी, प्लीज़ आप काइंडली हम लोग का प्रॉब्लम से आप प्लीज़ काइंडली सुन लीजिए, क्योंकि विदाउट नर्सेस अगर हॉस्पिटल चल सकता तो बहुत सारा हॉस्पिटल में विदाउट वो नर्सेस काम करा सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन विदाउट नर्सेस आप हॉस्पिटल को चलाएगा कैसे। तो अगर नर्सेस लोग की इतना वो फील करेगा, इतना लो फील करेगा, जबकि आजकल रिस्पेक्ट क्या से दिया जाता है, ऐसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकता है कि पैसा से ही रिस्पेक्ट बढ़ता है। लेकिन हम लोग के पास वो खाने के लिए, चावल खाने के लिए भी अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से हम लोग पेशेंट का केयर
केयर कर पाएगा, जबकि हम लोग का अंदर ही वो एनर्जी नहीं होगा, ना ही वो एंथुसियाज्म होगा। जब हम लोग ने नर्सिंग के लिए जब हम लोग वो शपथ लिया था, ओथ लिया था, तब हम लोग ने बहुत ये अच्छा से दिल से ये वो किया था कि शपथ लिया था कि हम लोग पेशेंट का अच्छा से केयर करेगा, फिजिशियन को हम लोग उसका काम है मदद करेगा। बट ऐसे ही अगर हम लोग को डिस्करेजमेंट होता रहेगा तो हम लोग नहीं सकेगा शायद इतना वो करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना जो शपथ लिया वाला भी वो हो जाता है। हम लोग कभी कभी हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, विदाउट पेमेंट हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग का फैमिली को भी हम लोग चलाना होता है। इसलिए आप प्लीज़ काइंडली हम लोग का थोड़ा रिक्वेस्ट सुन लीजिए, और प्लीज़ रेगुलराइजेशन पे थोड़ा हम लोग को वो कर देने से ठीक है, थोड़ा आगे बात आप बढ़ा देने से ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग आप पे ही वो कर सकता है, डिपेंड कर सकते हैं कि आप ही कुछ कर देगा बोल के। तो थैंक यू।